राधे राधे एवरीवन। जय गुरु जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। अपना स्नेह, सहयोग एवं विश्वास हमेशा ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखें। इसी आशा के साथ मैं इस सेशन का शुभारंभ करती हूँ। आज हम फिर से बीएनएन यानी भृगुनंदी नाड़ी के विषय में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि सर समय समय पर हमारे साथ जुड़ते हैं और भृगुनंदी नाड़ी के अपने अमूल्य ज्ञान को हमारे साथ शेयर करते हैं। सर से बीएनएन के थ्रू अपनी जन्म कुंडली के काफ़ी रोचक तथ्यों को हमने जाना। आज की इस ब्लेसिंग क्लास में हम बीएनएन के थ्रू कंसल्टेशन करने वाले हैं, अपना पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जानने वाले हैं, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट भृगुनंदी नाड़ी के द्वारा। आप सभी का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको सर का एक छोटा सा परिचय दे देती हूँ। आज हमारे बीच उपस्थित है बीएनएन एक्सपर्ट आदरणीय एस्ट्रो अनुराग तारामणि सर, जो कि काफ़ी लंबे समय से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। सर बहुत सारी विधाओं के ज्ञाता भी हैं, पर सर मेनली बीएनएन करते हैं। सर बीएनएन पढ़ाते भी हैं और सर बीएनएन के थ्रू कंसल्टेंसी भी करते हैं। जय श्री काल भैरव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। राधे सभी को राधे जय श्री सर। काल भैरव। सभी को सर राधे राधे। सभी को अनम्यूट करती हूँ। राधे राधे एवरीवन। राधे राधे। सभी को राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे। सर। राधे राधे जी, सभी को राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे। वीडियो नहीं आ रहा आपका? राधे जी सर। सर अनम्यूट कीजिए। जी सर। दिख रहा है सभी को वीडियो? जी सर। जी सर, दिख रहा है दिख रहा है। आप सभी का स्वागत है आज एक बार वापस से बीएन के सेशन में। आज हम बीएन के अंदर कुछ अलग चीजों पे डिस्कशन करेंगे और साथ में आप लोगों के प्रश्न भी लेंगे इसमें। जैसा कि मैं हमेशा मैं कहता आता आया हूँ, आपने पहले भी मेरे वेबिनार्स देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे, कि बीएनएन जो है सब्जेक्ट है, ये प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है। और इसमें किसी भी घटना के बारे में, किसी चीज के बारे में जानने में बहुत छोटे छोटे कॉम्बिनेशन से, छोटे छोटे सूत्रों से हम जन्मपत्री के अंदर बनने वाले योगों को हम देखते हैं। इससे पहले कि मैं अपना सेशन शुरू करूं अपना, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सभी अपने कैमरास ऑन रखें। तो कैमरास ऑन रहते हैं तो फिर क्या है कि इंटरेक्शन अच्छा बनता है, और कैमरा ऑन रहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ में डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाऊंगा और आपके क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चन आंसर्स को भी मैं ले पाऊंगा साथ में आपके। भृगुनंदी नाड़ी जो है, ये दो प्लैनेट्स के बनने वाले संबंध से इसमें प्रिडिक्शंस की जाती हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्लैनेट है जिसके सराउंडिंग पूरी हॉरोस्कोप चलती है, वो है जुपिटर। जुपिटर जो है, हम इसको जातक मानते हैं, नेटिव मानते हैं। और जहां भी आपकी कुंडली में जुपिटर बैठा हुआ है, वहीं से हम आप मानते हैं कि आपकी जीवन की यात्रा प्रारंभ हुई है। चाहे जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में हो, चाहे सेवेंथ में हो, चाहे ट्वेल्थ में हो, जिस भी हाउस में है, जिस भी राशि में है जुपिटर, जहां बैठा हुआ है, उस भाव से, उस राशि से आपके जीवन का प्रारंभ हुआ है। इसमें भी कुंडली वैसे ही बनती जिस तरीके से सामान्य सभी विधाओं में बनती है। इसमें किसी भी जातक की कुंडली को बनाने के लिए हम
जातक का नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस, इसको लेते हैं। टाइम ऑफ जो प्लेस ऑफ बर्थ है उसको लेने का रीजन यही है कि जनरली सभी विधाओं के अंदर हम 9 प्लैनेट की बात ही करते हैं। एक ऐसा प्लैनेट जो सबसे महत्वपूर्ण होता है कुंडली के विश्लेषण में, उसके बारे में हम कभी भी चर्चा नहीं करते। 7 प्लैनेट जो हैं, जो सदृश्य हैं, जो दिखते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, 2 प्लैनेट जो हैं, जो छाया ग्रह हैं, जो सपिंड नहीं है, यानी उसका कोई पिंड नहीं है, कोई उसका अस्तित्व नहीं है वैसे ब्रह्मांड में देखा जाए, वो दोनों जो हैं वो हैं एक्सिस। एक है साउथ पोल, एक है नॉर्थ पोल। हम इसको बहुत इजी उसमें समझें तो ये 2 पोल कभी जुड़ते नहीं है, मिलते नहीं है कभी। इसी तरीके से राहु और केतु कभी भी किसी की कुंडली में मिलेंगे नहीं, हमेशा एक दूसरे के एक्सेस में रहेंगे। अब बात आती है 10वां प्लेनेट, जो मैंने बोला आपको, मैंने 10वां प्लेनेट है पृथ्वी, जहां पे जातक का जन्म हुआ है। क्योंकि जब किसी भी सॉफ्टवेयर में हम किसी शहर का नाम डालते हैं तो उसका अक्षांश और देशांश दोनों जो है वहां पे अंकित होता है। इसीलिए बर्थ ऑफ प्लेस का बहुत महत्व रखता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग पंचांग चलते हैं, उन पंचांग के हिसाब से टाइम करेक्शंस भी होते हैं उसमें। आजकल क्योंकि एप्स आ गए हैं, सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, तो बहुत इजी हो गया है कि आपको सिर्फ ये 3 इंफॉर्मेशन अपनी डालनी है और उसके बाद वो सॉफ्टवेयर अपने आप सब चीज़ों को करेक्ट करके एकदम परफेक्ट कुंडली आपके सामने बना के दे देता है। अगर आज से 15, 20, 25 साल पहले जाएं तो ये प्रोसेस जो होता था ये मैनुअली हुआ करता था। उस समय तक इतना, क्योंकि मोबाइल नहीं थे, इतनी एप्लीकेशंस नहीं थी, इतना सिस्टम का अवेयरनेस नहीं थी उस समय में। नहीं, मेरा माइक म्यूट नहीं है अर्पित जी, आई थिंक आपकी साइड से कोई इशू है। मैम मेरी वॉइस आ रही है मैम सबको? यस सर, आ रही है जी सर। जी, आई थिंक आपकी साइड से कोई इशू है अर्पित जी। तब उस वक्त बहुत कुछ कैलकुलेशंस की जाती थी, अक्षांश देशांश का पूरी किताब रखते थे, एफएमरीज रखते थे, टाइम करेक्शंस निकालते थे, बहुत मैनुअली बहुत होता था। लेकिन अब बहुत इजी हो गया है ये, और इजी होने की वजह से जो बहुत सारी एक्सरसाइज हम किया करते थे अब वो करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए आजकल जो एस्ट्रोलॉजी चल रही है, ये जो मेथड्स प्रचलित है वो है प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। इसमें सीधा आप गए, अपनी बनी बनाई कुंडली सामने पंडित जी के रखी, या पंडित जी ने अपने सॉफ्टवेयर में कुंडली आपकी बनाई और आपके ग्रहों के हिसाब से आपके बारे में प्रिडिक्शंस शुरू कर देते हैं। बीएनएल में प्रिडिक्शंस का जो मेथड है, किसी भी जातक के बारे में जानना है तो उसके लिए बृहस्पति को लग्न बनाया जाता है, लग्न या बृहस्पति को ही मेन कंसीडर किया जाता है जातक के बारे में जानना है, यानी नेटिव, मी, आई मी माई सेल्फ। अगर किसी भी जातक के कुंडली के अंदर बृहस्पति के साथ में सूर्य अगर जुड़ रहा है, साथ बैठा है, या जुपिटर से नेक्स्ट हाउस में,
अगर सन है तो सबसे पहले जातक के अंदर सूर्य के गुण आएंगे। सूर्य के गुण क्या होते हैं? सूर्य अनुशासन प्रिय ग्रह है। दूसरी चीज, सूर्य अथॉरिटेटिव है। सूर्य सम्मान का कारक है। सूर्य आज्ञा देने वाला है, राजा है, सरकार है। ऐसा जातक जिसके बृहस्पति के साथ में सूर्य जुड़ रहा है, ऐसा जातक जो होगा अपने सम्मान के लिए कुछ भी कर जाने वाला होगा। एक बार वो सब कुछ अपना छोड़ देगा अगर उसके सम्मान पे बात आ जाए। ऐसा व्यक्ति राजा के समान चलने वाला होता है। जिसका भी बृहस्पति और सूर्य जुड़ा हुआ है, ऐसा व्यक्ति जब कहीं जाएगा ना, तो अपने साथ में दो चार लोगों को लेके जाता है। जिस जिस तरीके से राजा अकेला नहीं जाते कहीं भी, उनके साथ पूरी मंडली चलती है और वो रिप्रेजेंट करते हैं आगे चलते हुए इस तरीके से। जिस भी जातक के बृहस्पति का सूर्य होगा, देखिएगा उसके चेहरे पे एक अलग तेज होगा, एक अलग आभा मंडल दिखाई देगा। क्योंकि जितनी भी प्लैनेट हैं, जितने भी प्लैनेट हैं, सब सूर्य का प्रकाश लेके ही चमकते हैं। सन की लाइट से ही सभी। तो उस व्यक्ति के अंदर खुद अपना एक ओज होगा, तेज होगा। ऐसा व्यक्ति ऑर्डर देने वाला होता है, सुनता नहीं है, हमेशा आज्ञा देके एक बात करने वाला होगा। अगर आप देखेंगे उनके परिवार में भी अगर देखेंगे तो उस व्यक्ति का एक अलग से ही स्थान होगा, क्योंकि जुपिटर के साथ में सन है। ऐसे लोग जो होते हैं थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड भी होते हैं। अब इसको थोड़ा विपरीत कर लेते हैं। विपरीत कैसे? कि मैंने कहा जुपिटर नेटिव है, सन जो था वो सम्मान था, सरकार था, अथॉरिटी थी, एग्रेशन था, सब कुछ था। अब इसको कॉम्बिनेशन को उल्टा करके देखते हैं एक बार। कोई व्यक्ति आया और उसने आके बोला कि सर मेरे बारे में मत बताइए, मुझे मेरे फादर के बारे में बताइए। तब आप क्या करेंगे? तब भी ये दो प्लैनेट ही रहेंगे। जुपिटर के साथ सन जुड़ा हुआ है। सन जो होता है आपकी कुंडली में आपके फादर को और आपकी पहली मेल चाइल्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे प्रिडिक्शंस कैसे हो जाएंगी? हम ये कहेंगे, क्योंकि जुपिटर नॉलेज है, ज्ञान है, आध्यात्म है, धार्मिकता है। तो हम ये कहेंगे कि आपके फादर धार्मिक होंगे, आपके फादर बहुत ज्ञानमान हैं, जातक के पिता को नॉलेज बहुत अच्छी होगी। क्योंकि गुरु जो है एक सम्मान का है, एक पदवी है, नॉलेज है। तो ऐसे व्यक्ति के पिता को सम्मान मिलेगा समाज में, बहुत सम्मानित व्यक्ति होंगे। बृहस्पति जो है सोशल है, तो कहेंगे कि फादर सोशल भी होंगे आपके। इस तरीके से दो प्लेनेट। और देखिए सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया इसके अंदर, सिर्फ दो प्लेनेट को पकड़ा, कोई लग्न नहीं लिया, कोई राशि नहीं ली, कुछ नहीं। आपको आपको सिर्फ सामने वाले की कुंडली आपके सामने आ गई, आपने खोला, इन दो प्लेनेट को देख लीजिए। आपको ये गुण उस जातक में और उसके पिता में मिलेंगे ही मिलेंगे। ये बहुत क्विक प्रिडिक्शन टेक्निक है ये।
इसमें बहुत कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखते ही जातक के और जातक के पिता के बारे में आपको मालूम चल जाता है। किसी जातक के आगे मंगल बैठा हुआ है या 7 मंगल बैठा हुआ है, अब प्रिडिक्शंस कैसे हो जाएंगी? अब यहाँ प्रिडिक्शंस बदल जाएंगी। बीएनएन में बताया कि जुपिटर जो है वो नेटिव है। मंगल जो होता है वो जातक का छोटा भाई भी होता है, गुस्सा भी होता है, एंगर भी होता है। जितने भी लड़ाई झगड़े सब मंगल से आते हैं। चोट चपेट मंगल से आती है। एरोगेंट, गुस्से वाला, अगर बृहस्पति के साथ मंगल बैठा है तो कहेंगे जातक जो है बहुत गुस्से वाला है। जातक की नाक पे गुस्सा हमेशा सवार रहता है। जातक जो है लड़ने भिड़ने को तैयार रहता है, कभी भी फाइटर स्पिरिट है उसके अंदर। मंगल एक्शन है तो जातक हमेशा चुस्त दुरुस्त एक्शन लेने वाला। मंगल सोचता बाद में करता पहले, ऐसा जातक पहले कुछ कर देगा और फिर सोचेगा। ये उस जातक के अंदर ये प्रकृति मिलेगी ही मिलेगी। और अगर हम यहाँ इस कॉम्बिनेशन को उल्टा कर दें, कोई आके बोलता है कि मेरे ब्रदर के बारे में बताइए या कुछ और बताइए, सब मेरे बारे में बताइए, कुछ और बताइए, तो आपकी कुंडली से आपका पूरा परिवार जुड़ा होता है। हर प्लेनेट कुछ ना कुछ बोलता है। तो यहाँ पे मंगल जो है आपका छोटा भाई है। तो आप क्या कहेंगे कि आपके छोटे भाई इंटेलिजेंट हैं क्योंकि जुपिटर हो गया। छोटा भाई नॉलेज नॉलेज रखता होगा, छोटे भाई का सम्मान होगा। जिस तरीके से सूर्य के साथ में बृहस्पति जुड़े थे और जो जो प्रॉपर्टीज बृहस्पति की थी वही प्रॉपर्टीज अब मंगल के साथ में जुड़ जाएंगी। बहुत सी चीजें। दूसरी चीज, जातक जुपिटर मंगल लैंड होता है, जमीन होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जातक के पास में कोई ना कोई भूमि अवश्य होगी या जातक भूमि लेगा, डेफिनेटली लेगा ही लेगा। बीएनएन के अंदर हम कारक तत्वों को जोड़ के प्रिडिक्शंस करते हैं। बृहस्पति के कारक तत्व, मंगल के कारक तत्व, सूर्य के कारक तत्व, इस तरीके से उनके कारक तत्वों को कॉम्बिनेशन बना के एक को मानेंगे हम लिविंग थिंग और एक को मानेंगे नॉन लिविंग थिंग। इस तरीके से दो चीजों को कॉम्बिनेशन बना के प्रिडिक्शंस की जाती है। और ये बहुत क्विक और फास्ट मेथड है। जैसे एक कॉम्बिनेशन और लेते हैं मंगल और बुध। किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल और बुध को देखना है। बुध बहन होती है, मंगल छोटा भाई होता है। तो यहाँ पे उसी तरह के गुण आएंगे। बुध एजुकेशन है, बुध खेती वाली जमीन है, बुध फ्लैट है, बुध लॉजिकल माइंड है। तो हम कह सकते हैं कि जातक का छोटा भाई इंटेलिजेंट होगा, उसका माइंड शार्प होगा, उसके पास कोई ना कोई ऐसी जमीन है जो उपजाऊ है, या जातक के छोटे के भाई के पास में कोई फ्लैट हो सकता है। बुध
व्यापार भी है। बुध जो है कमीशन वाला वर्क भी है, मैनेजमेंट भी है। तो जातक का भाई या व्यापारी भी हो सकता है, किसी मैनेजमेंट से जुड़े वर्क में भी हो सकता है, या किसी ऐसे कार्य में संलग्न हो सकता है जिसमें उसको कमीशन मिले। अब देखिए, इसके अंदर कहीं भी हमने किसी भी तरीके से कोई कुंडली को नहीं लिया, और यहाँ पे सिंपल सिंपल से हमने सिर्फ प्लैनेट पकड़े और उससे कॉम्बिनेशन निकाल के प्रिडिक्शंस, यानी क्विक प्रिडिक्शंस मेथड है ये। अगर इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन आपके है, जो मैंने 2-3 कॉम्बिनेशंस बताए हैं, तो मैं चाहूंगा इस कॉम्बिनेशन से जुड़े हुए ही पर्सन प्लीज हैंड रेस करें, और एक बार जो चीजें मैंने बताई हैं उसको वेरीफाई करें। कि जिसके भी बृहस्पति सूर्य जुड़ा हुआ हो, बृहस्पति मंगल जुड़ा हुआ हो, या बुध मंगल जुड़ा हुआ हो। है किसी के ऐसा जो यहाँ पे वेरीफाई कर सके इन चीजों को? मिनल मैम? जी सर। जी कल्पना मैम, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए मैम। अनम्यूट कीजिए मैम, आप म्यूट हैं अभी आप। अनम्यूट कीजिए मैम। मैम, हाँ मैम, मेरे 5th हाउस में बृहस्पति, बुध और मंगल बैठे हैं। तो जो जो चीज सर ने कही सब कुछ मेरे मने टैली कर रहा है। देखिए कितना इजी है ना जी किसी चीज को जानना एकदम। अब कल्पना जी से ना कभी मैं मिला, ना कल्पना जी से हमें कभी बात हुई, ना ही कल्पना जी की बर्थ डिटेल मेरे पास में है। जी सिर्फ मैंने प्लैनेट्स बताए, इसमें मैंने ये भी नहीं कहा कि ये किस राशि में बैठे हुए हैं। जी सिर्फ प्लैनेट्स जहाँ बैठे हुए हैं, जिस कॉम्बिनेशन में बैठे हुए हैं, वो अपना उस तरीके से रोल निभा रहे हैं। इसमें बहुत, इसीलिए क्योंकि बीएनएन में बहुत इजी है, कोई बहुत ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं है। छोटे जी छोटे कॉम्बिनेशंस, और छोटे छोटे कॉम्बिनेशन से हजारों प्रिडिक्शंस। जी थैंक यू मैम। जी राजीव जी, कैमरा खोलिए। राजीव सर। प्लीज सभी कैमरा ऑन रखिए कीजिए, अपने सर अनम्यूट क्वेश्चंस कीजिए जो सर। रेज करें। सर अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, जी सर। राधे राधे। राधे राधे। जी राजीव जी। गुरु जी, मेरे पहले भाव में गुरु, मंगल और केतु है। जी अभी अभी सिर्फ अब गुरु और मंगल की बात करेंगे। जी जी। गुरु मंगल का जो मैंने प्रिडिक्शंस बताया आपको, हम्म ये कितना सही बैठता है सर, ये इसको वेरीफाई कीजिए प्लीज। हम्म। गुस्सा तो है मुझे बहुत ज्यादा। हम्म। गुस्सा है। और पहले करते हैं फिर सोचते हैं। हाँ हाँ। फिर कहते हैं कि कुछ हो जाता है तो कहते हैं बेकार की है। बेकार पछतावा भी की हो। हाँ। ये चीज। पछता हाँ, किसी को अगर पीट भी देते हैं, मारपीट हो जाते हैं, कहते हैं वो बेकार की है, नहीं करना बेकार चाहिए। की, क्योंकि पहले एक्शन लेना है, मंगल का काम ही एक्शन है। कि जी पहले वो कर देगा फिर वो सोचेगा। जी। ये तो है। ये चीज आती है। थैंक यू और सर। बृहस्पति के साथ में बैठे हुए हैं, लग्न में बैठे हुए हैं। इसीलिए बृहस्पति लग्न में बैठा हुआ है, इसलिए राजीव जी को दूसरों की सेवा करने का भी बहुत मन करता है। जी राजीव जी बोलिए। जी जी। मैं बहुत ज्यादा सोशल हूँ। सोशल है। बहुत ये ज्यादा बृहस्पति। कोऑपरेटिव भी है, मतलब कि पैसा से, शरीर से,
सारा चीज से करता हूँ। सब चीजों से आप सोशल, क्योंकि हाँ। जुपिटर आपके लग्न में आ गया जी और जी। मंगल एक्शन आ गया, साथ में एक्शन जुड़ गया, तो ऐसा व्यक्ति समाज सेवा में, दूसरों की सेवा करने में पूरी तरीके से संलग्न हो जाते हैं। जी, ये 100% सही। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू। थैंक यू सर। जी रजत जी, कैमरा खोलिए अपना। रजत सर। जी सर। प्लीज अनम्यूट अनम्यूट करिए कीजिए सर। सर, अनम्यूट कीजिए। प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। या या राधे राधे सर। राधे राधे। आई एम सॉरी, मैं जहाँ पे अभी हूँ मैं थोड़ा आउट ऑफ इंडिया हूँ, तो अभी यहाँ पे आधी रात हो रही है, तो अभी मैं ओके अपने बेड पे ही हूँ, तो आई एम सॉरी सर। अच्छा सर, मुझे एक चीज पूछनी थी, जो आपने अभी जुपिटर और सन के कंजंक्शन के बारे में बताया, जी अगर वो एक साथ ना हो लेकिन आमने सामने से परस्पर एक दूसरे को देखते हो, सूर्य जैसे चौथे घर में है और बृहस्पति 10वें घर में है, जी, तो वो भी तब युति जैसा ही तब भी वही इफेक्ट करेगा, देगा? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जी और एक दूसरे को पूरी तरीके से देख रहे हैं, जी तो इसकी वजह से उन दोनों दोनों के बिल्कुल वही रिजल्ट्स होंगे जो साथ बैठने पे भी है। जी, क्योंकि आपने जो बताया वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा था, इसलिए मैंने पूछा। जी बिल्कुल। और एक सेकेंडली, आप फोर्थ हाउस में आपके अगर सन है, तो आपके फादर बहुत सॉफ्ट हार्टेड होने चाहिए। जी, फोर्थ हाउस में सन और मरकरी है, Mercury। और तो 10th हाउस एजुकेशन में का प्रॉमिस भी आपका अच्छा है। जुपिटर रेट्रो है। जुपिटर रेट्रो है, ओके। जी तो थोड़ी सी काम करने में थोड़ी सी तकलीफ आती है, वर्क प्लेस पे थोड़ी दिक्कत है नहीं जुपिटर रेट्रो की वजह से, या फिर कोई भी काम जो आप करते हैं वो आपको मल्टीपल टाइम्स करना पड़ता है। नहीं, ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि क्या है सर, जैसे मेरा टॉरस लगन है, तो जी। जुपिटर जो है 8वें घर और 11वें घर का लॉर्ड है, 10वें घर में बैठा हुआ है। तो मैं साधना बहुत करता हूँ, मेडिटेशन बहुत करता हूँ, तो मैं 8वें घर को मैं यूज जैसे काफी मैं यूज में लाता हूँ, जी तो उससे मेडिटेशन मुझे करते कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, ना वर्क प्लेस पे ना कुछ, एवरीथिंग इज स्मूथ। हैं। बाकी जी ये है कि आपकी लाइफ में वर्क प्लेस से जुड़ा हुआ कोई ना कोई ऐसी चीज 3 टाइम आपके साथ में घटेगी, घटना 3 टाइम्स। ओके। एक ही इवेंट आपको 3 बार आपको देखना पड़ेगा अपनी लाइफ में, वर्क प्लेस पे। जी धन्यवाद। वेलकम। जी जसकरण जी, अनम्यूट कीजिए। जी सर, राधे राधे सर बोलिए। सर अनम्यूट कीजिए। जी सर बोलिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ सर जी जी। करिए। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार सर, नमस्कार। मैंने अभी जो आपने चीज बताई ना, मेरे 10th हाउस में गुरु और सूर्य की युति है। जी तो जो चीजें आपने मुझे बताई वो चीज है, पर इसमें मुझे जो माइनस पॉइंट लगता है वो ये है कि कभी कभी देखने को लगता है जैसे लोग मेरा बहुत सारा फायदा उठा रहे हैं, दरियादिली बहुत ज्यादा आ जाती है। 10th हाउस में सन आ गया ना। देखिए, एक चीज और आपको मैं हाँ 10th जी। हाउस सन की एक सीक्रेट आपको बताता हूँ मैं। जी 10th हाउस में सन जब आ जाता है ना, तो जी। आदमी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने वाला हो जाता है, हाँ और इतना होता है कि दूसरों का वर्क भी अपने ऊपर वो ले लेता है, जी। और जिसकी वजह से वो एक समय बाद में खुद बहुत परेशान होता है कि इतना ओवरलोड होता है वर्क का। जी और बिल्कुल। सेकेंडली, ऑफिस वाले भी बोलने लग जाते हैं कि यू आर द बेस्ट, आपसे बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता, इसलिए ये काम आप ही को करना है। हाँ, वो दरियादिली का ना मेरे को बहुत ज्यादा आ जाती है कि चल कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा, दे दो आप। मैं कर लूंगा, क्योंकि जी 10th हाउस जो है सैटर्न का हाउस है। जी। जी कालपुरुष की कुंडली में 10th हाउस का लॉर्ड जो है सैटर्न है। सैटर्न जो है कर्म का कारक है। वहां पे सूर्य, सूर्य जो है राजा, जी। राजा आके ये भूल जाता है कि मैं राजा हूं। वहां आके वो शनि की तरह से काम करने लगता है। तो इसमें ये एक और चीज दिखता है है कि कि 10th हाउस में जो सन है वो थोड़ा जी सा जी। आदमी को लेबोरियस बना देता है, हाँ, क्योंकि इसमें शनि की वर्कहॉलिक एस्पेक्ट हो भी आ जाता है रही है बहुत ज्यादा 8th आदमी। हाउस में। जी 8वें घर से शनि की एस्पेक्ट भी आ रही है। आ रही है। तो वो रीजन भी इसके साथ ये जुड़ता है वो, कि आपको जो है दूसरों का काम बहुत ज्यादा आप पे डाल दिया जाता है।
तो इसमें कुछ उपाय हो सकते हैं गुरु जी की, जिससे जैसे कोई बिल्कुल मेरा उपाय हो सकता है, बिल्कुल। इसका एक उपाय बेस्ट ये है जी कि आप लोगों की मदद कीजिए काम जी करवाने में। उनका काम आप स्वयं मत कीजिए। ओके। उन्हें ये बोलिए काम आप ही को करना है, मैं आपकी इसमें हेल्प करूंगा। बट आप ये चाहें कि आपका सारा काम मैं करूं, वो नहीं करना, दरिया दिली ज्यादा नहीं दिखानी। ठीक नहीं है। दिखाना। ये जी यही जी इसका बिल्कुल। रेमेडी है बस। जी जी बिल्कुल, शुक्रिया। धन्यवाद गुरु जी। थैंक यू सर। वेलकम। जी माला जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी जी, राधे जी राधे माला मैम जी, बोलिए। राधे राधे। राधे राधे सर। सर मेरा राधे राधे जी। जुपिटर जुपिटर 10th हाउस में है, उसके साथ राहु मार्स भी है। नहीं, अभी जुपिटर। अभी सिर्फ का पता है, सिर्फ इन दो चीजों का। सॉरी सर। अभी क्या क्या कॉम्बिनेशन है आपका 10th हाउस में? 10th हाउस में सर मेरा जुपिटर राहु और मार्स है। तो आप ये बताइए कि मार्स और जुपिटर से क्या मिल रहा है। देखिए, आपकी कुंडली के अंदर जो मार्स है ना, वो हाँ। आपके छोटे ब्रदर, अगर आपके छोटे ब्रदर हैं तो हाँ जी। मार्स आपके छोटे ब्रदर भी हैं और आपके हस्बैंड भी हैं। ओके। अब ये बताइए कि आपके छोटे ब्रदर के साथ में क्या है, जुपिटर वाली चीज क्या है, और हस्बैंड के साथ जुपिटर वाली चीज क्या है। जीव जीव कारक है ना सर जुपिटर तो। नहीं नहीं, मैं यहाँ पे दो चीज बोली थी मैंने, कि अगर मंगल को अगर हम छोटा भाई लेंगे तो हाँ। फिर जुपिटर से हम जो है वो उसके कारक तत्व लेंगे, दूसरे नॉलेज को लेंगे, सम्मान को लेंगे। लेकिन साथ में राहु आ गया है। राहु आने की वजह से थोड़ी सी पोजीशन और कॉम्बिनेशन खराब हो गया ये। ओके। अब क्या है कि इसके अंदर ये है कि आपके हस्बैंड, अगर आपकी बात करें, जुपिटर आप हो गए, तो जब आप गुस्से में होती हैं तो आप आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाती हैं और आपको संभालना मुश्किल हो जाता होगा। यस सर। उस वक्त आप ये नहीं सोच पाते कि मैंने क्या बोल दिया, जी है ना। जी। और सेकेंडली ये तो थोड़ी सी मे भी आपको या तो सांस से संबंधित कोई तकलीफ होगी। फिलहाल तो ठाकुर जी की कृपा है सर, अभी तक तो। अभी बट नहीं है। अगर नहीं है हम्म, तो थोड़ी सी क्लेवरनेस के साथ काम करना पड़ेगा। ईमानदारी बहुत ज्यादा भारी पड़ेगी। हम्म, बहुत ज्यादा अगर ईमानदार बन रहेंगे तो फिर तकलीफें बढ़ेंगी। थोड़ा सा स्मार्ट बन जाइए आज के समय के हिसाब से, मैनिपुलेट करना सीख जाइए चीजों को, आपके लिए रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे। सही है सर। बट सर नहीं होता है, बहुत कोशिश करती हूँ होता नहीं जैसे। है लेकिन करना पड़ेगा। जुपिटर के साथ में राहु है, थोड़ा सा स्मार्टनेस, थोड़ा क्लेवरनेस लानी पड़ेगी, अदरवाइज परेशानी होना तय है। ओके। सर एक थोड़ा सा मुझे एक्चुअली गुस्सा बहुत जल्दी आता है, आके शांत भी मैं भूल जाती हूँ लेकिन सामने वाला नहीं भूल पाता है, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा कर देती रीजन हूँ ये है सर। ना कि देखिए, जुपिटर के साथ में मंगल भी है, राहु भी है। आप जो कुछ ऐसा बोल जाती हैं उस वक्त, हम्म। एक एक्सट्रीम एक पीक पॉइंट होता है, उस पीक पॉइंट पे हमको ध्यान नहीं रहता कि हमने क्या बोला, लेकिन जो बोला ना वो हाँ। सामने वाले को इतना हर्ट करता है यस यस सर। कि वो उस तो चीज को सर जल्दी उसके से लिए नहीं फिर क्या भूलता। ही उपाय करूँ, और मैं, और ऐसा नहीं हर टाइम आता है लेकिन जब अगर बहुत सहन करती हूँ लेकिन सहन के बाहर हो जाती है तो फिर नहीं कंट्रोल राहु होता है। राहु एक्सपेंशन करता है, राहु करता है इस चीज का। अच्छा। इसके लिए राहु के उपाय आपके लिए बहुत जरूरी है करना। ये स्ट्रीट तो डॉग्स सर। स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं हम्म। ना, उनके उनको आप कुछ ना कुछ खिलाया कीजिए आप। ओके तो बिस्किट स्ट्रीट या डॉग्स राहु है, स्ट्रीट डॉग्स का हो। ओके। उनको उनको कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि आप जब आपको लगे कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी अपने ऊपर आ रही है, एग्रेशन बहुत बढ़ रहा है, हम्म। तो कुछ दिन आप कॉफी पाउडर से नहाना चालू कर दीजिए, कॉफी पाउडर से। ओके। श्योर सर। और कंट्रोल सर होगा। जैसे जैसे राधे राधे सर, जय गुरु जी। राधे राधे मैम। जय गुरु जी टू ऑल, सबको राधे राधे। एक बार राधे राधे करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर वापस से लेते हैं। जी।
राधे राधे, सबका स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। राधे राधे मैम, राधे राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। ऑल, पहले तो बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया आप सब लोगों का इतने कम नोटिस पे आने के लिए। आज का वेबिनार के लिए फ्री कंसल्टेशन है। जितनी कंसल्टेशन आज हम कर पाएंगे करेंगे। क्वेश्चन उन्हीं का लिया जाएगा जिनका वीडियो ऑन होगा, हैंड रेज होगा, और जो पहली बार आए हैं इस मंच पर वो चैट में मुझे मैसेज करें कि वो फर्स्ट टाइम आई हैं, तो उनका क्वेश्चन सबसे पहले लेंगे, क्योंकि अपने पुराने स्टूडेंट तो हैं ही जिनके क्वेश्चन आंसर अब चलते रहते हैं। जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैट में या तो यस लिखें या फर्स्ट टाइम लिखें। फर्स्ट टाइम लिखें तो पहले उनके क्वेश्चन लेंगे, आपको हैंड रेस करना है और अपना वीडियो ऑन करना है, बस ये दो ही काम करने हैं, तो उनको क्वेश्चन लेंगे। उससे भी पहले एक और चीज, क्वेश्चन आंसर सेशन तो चलेगा ही अभी, कंसल्टेशन सेशन। सर की इसी चीज पर एक क्लास आने वाली है, ठीक है। जिस तरीके से सर किसी भाव में किसी बैठे हुए ग्रह को देखकर ही सारा प्रेडिक्शन कर रहे हैं और बता रहे हैं, तो आप सोचिए अगर आपके पूरे के पूरे 9 प्लैनेट्स के बारे में आपको बता दिया जाए कि ये 9 प्लैनेट्स यहाँ पर हैं, तो आपका ये इफेक्ट आने वाला है, आपके लाइफ का इवेंट कैसे कैलकुलेशन होने वाले हैं, किस तरीके से बीएनएन काम करता है, इसका एक कंप्लीट क्लास है जो वीक में 3 डेज होने वाली है। क्लास कंप्लीट है, मतलब बेसिक से जो काल पुरुष की कुंडली बनाने से लेके प्रिडिक्शन तक, रेमेडी तक, 2 महीने तक ये क्लास चलने वाली है। 25 प्लस सेशन होने वाले हैं, जिसमें 2 घंटे तक की क्लास डेली बेसिस पर होने वाली है और प्रैक्टिकल सेशन कराया जाता है सर के थ्रू। उसके बाद आपको बीएनएन कहीं और से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस कंप्लीट एडवांस प्रोफेशनल बीएनएन है जो कल से ही शुरू होने वाला है। टाइम इसका यही वेबिनार वाला 8:15 का टाइम रहने वाला है। और सॉरी, इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो मार्केट प्राइस से देखा जाए तो 25,000 है, और जिस तरीके से सर पढ़ाते हैं पर्सनली इंडिविजुअल तो सर 1 लाख चार्ज करते हैं, अगर आपको सर से 1 to 1 पढ़ना है तो। पर सर ग्रुप क्लास, तो इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 12,345 है, जिसको भी आप 4 इजी इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। 2,100 रुपये पे करके आप अपनी क्लास की बुकिंग करा सकते हैं। रिमेनिंग अमाउंट 3,000 समथिंग जो है वो आप 3 इजी इंस्टॉलमेंट में क्लास कंप्लीट होने से पहले पहले जमा कराना होता है, क्योंकि क्लास 2 महीने चलने वाली है, तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर है 9549721666 पर पे करके स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे 9119117057 पर स्क्रीनशॉट भेजकर आप क्लास में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, इस क्लास को जो भी ज्वाइन कर रहा है उन सबको एक इंडिविजुअल सेशन 15 मिनट का सर के साथ मिलता है कंसल्टेशन का। वैसे सर की कंसल्टेशन चार्ज 5,100 रुपीज़ है पर पर्सन, पर आपको इसमें 15 मिनट किसी भी एक पर्सन के बारे में पूछने का, क्वेश्चन आंसर सेशन सर के साथ करने का मौका मिलेगा, वो भी फ्री। जो इस क्लास का साथ 5,000 की कंसल्टेशन फ्री है। सर कुछ और अगर आप देना चाहें तो सर अनम्यूट करें प्लीज। बिल्कुल। अब आप सबको कुछ ना कुछ आज आए हैं तो कुछ ना कुछ स्पेशल दे के जाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पहले अपन इस कोर्स में क्या क्या आएगा वो समझ लें एक बार। जी सर बता क्वेश्चंस दीजिए। आ रहे हैं कि इस जी जी कोर्स में क्या क्या है। जी सर। इस कोर्स में हम स्टार्ट करेंगे कुंडली मेकिंग से, कि हॉरोस्कोप को किस तरीके से बनाया जाता है, कौन कौन से प्लैनेट होते हैं, किस किस भाव में प्लैनेट्स बैठेंगे, आप उसके पर हर प्लैनेट के बारे में हम जानेंगे डिटेल से, उनके कॉम्बिनेशंस के बारे में जानेंगे कि 2 प्लैनेट का कॉम्बिनेशन, 3 प्लैनेट का कॉम्बिनेशन, 4 प्लैनेट का कॉम्बिनेशन कैसे वर्क करता है। उसके बाद हम जानेंगे एजुकेशन। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है सभी के लिए, और इसमें इतना डिटेल में बताया जाएगा आपको कि किस व्यक्ति को कौन सी एजुकेशन लाइन में जाना चाहिए,
किस बच्चे को कॉमर्स लेनी चाहिए, किसको साइंस लेनी चाहिए, किसको आर्ट्स लेनी चाहिए, और साइंस में भी किस स्ट्रीम में जाए। क्योंकि एजुकेशन आपकी अगर राइट टाइम पे सही अगर कॉम्बिनेशन आपको मिल गए तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, किसी भी बच्चे के लिए, किसी के भी लिए। आफ्टर एजुकेशन आपका प्रोफेशन, आपको किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, बिजनेस में जाना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए, नौकरी भी करनी चाहिए तो कौन सी, प्राइवेट या गवर्नमेंट, या फिर किस फील्ड के अंदर कौन सा ट्रैक आपको रहेगा, या आपकी एजुकेशन आपके प्रोफेशन में काम आएगी या नहीं आएगी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं वो उनके प्रोफेशन में काम नहीं आता। वो कॉम्बिनेशन देखेंगे, किस व्यक्ति को जॉब के लिए अपने शहर में काम करना है या विदेश जाना है या कहीं और जाना है, वो पढ़ेंगे। अब्रॉड पढ़ेंगे, मैरिज पढ़ेंगे, मैरिज में भी बिल्कुल डिटेल से, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, लव अफेयर्स, उसके बाद में डाइवोर्स, लिटिगेशंस, और विदेश यात्राएं, ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल, लोकल ट्रैवल्स, ऐसे बहुत सारी चीजें, यानी चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड के बारे में भी इसमें बहुत कुछ आएगा। ये कोर्स बहुत अच्छा होने वाला है, अपने आप में ये परफेक्ट और पूरा कोर्स है जिसमें सभी तरह के टॉपिक कवर किए जाएंगे। किस तरीके से इवेंट निकाला जाता है वो भी इसमें आएगा, कि किस साल में आपका भाग्य एक्टिव होगा, किस साल में पैसा आएगा, किस साल में आपको मेहनत करनी चाहिए, किस समय में आपको बैठ जाना चाहिए कि नुकसान हो जाए, वो सब चीज डिटेल में। प्रॉपर्टी होगा, मनी होगा, शेयर मार्केट में आप काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो सब, हर चीज को एक नए पहलू के साथ, एक नए परिवेश के साथ, नई चीज के साथ बिल्कुल समझेंगे आप। आपने जो पढ़ा होगा पहले या जो देखा होगा उससे बिल्कुल डिफरेंट और प्रैक्टिकल मैनर में, ये सभी कुछ इसमें रहने वाला है। 2 मंथ के करीब एक कोर्स रहेगा, 25+ क्लासेस इसमें रहेंगी, मिनिमम सेशन 2 आवर्स, लेकिन मेरी क्लास 2 घंटे से हमेशा ऊपर की ही रहती है, कभी कम की नहीं रहती है। तो डिटेल में सब चीजें। सर अगर एक और ब्लेसिंग दे दे हाँ जी मैम, बिल्कुल। तो सर की जो भी ये क्लास ज्वाइन करेगा उनको सर से कंसल्टेशन तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। एक और बहुत बढ़िया चीज है कि आपको एक पायराइट, ग्रीन एवेंचुरिन एंड एक येलो सिट्रिन टंबल जो है वो एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। जो एस्ट्रो भारत पर अगर आप वैसे परचेज करते हैं तो ये 600 रुपीज का है, शिपिंग एक्स्ट्रा है, बट इसमें आपको शिपिंग भी नहीं पे करनी है, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको प्रोडक्ट नहीं है, ये सर के द्वारा एनर्जाइज करके आपको क्लास के जिस दिन आपकी क्लास खत्म होगी उसके बाद आपको ये कुरियर किया जाएगा। ये एनर्जाइज करेंगे सर बकायदा आपके नाम से, जितने भी बच्चे क्लास में उस अकॉर्डिंग उस चीज़ों को एनर्जाइज करके फिर ही आपको वो टम्बलर कुरियर किया जाएगा। वो एक ब्लेसिंग भी है जो आपको इस क्लास के साथ मिलने वाली है। तो 600 रुपीज़ का एक प्रोडक्ट है, 5,000 की एक कंसल्टेशन है, 4 इजी इंस्टॉलमेंट में आपको, मतलब 5,000 की जो ये कंसल्टेशन है वो भी आपको फ्री मिल रही है, 600 के अप्रॉक्स जो आपको प्रोडक्ट है वो भी आपको फ्री मिल रहा है, प्लस 2 महीने के कंप्लीट कोर्स की जो फीस है वो भी आप 2,100 पे करके अभी इनरोल करा सकते हैं, और रिमेनिंग पेमेंट अगली 3 किश्तों में आप पे कर सकते हैं और BNN से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस कोर्स से रिलेटेड और ज़्यादा समझना है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं 9111911707 पर। जी सर, देखिए सर्टिफिकेट जो मिलेगा सर, सॉरी है ना, क्वेश्चन चैट में है। बिल्कुल सब सभी को सर्टिफिकेट इससे मिलेगा।
विल देयर बी और सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट मिलेगा कोर्स कंप्लीट होने के बाद। रिकॉर्डिंग एक प्रोसेस है। क्लास आज क्लास हो रही है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग, अनटिल एंड अनलेस संडे ना हो तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। ठीक है, सर्टिफिकेट भी है, रिकॉर्डिंग भी है, और वो रिकॉर्डिंग आपके पास 1 साल तक रहने वाली है, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, आप कुछ कह रहे थे? नहीं शैली जी, ऐसा कोई टेस्ट नहीं है इसमें, है ना? ऐसा कोई टेस्ट टेस्ट नहीं नहीं है, है पर आपका। सर प्रैक्टिकली कराते हैं सारी बट चीजें। मैं प्रैक्टिकली इसमें क्या होता है, मैं अपनी क्लास को बहुत लाइव भी रखता हूँ। जो मैं पढ़ाऊंगा वो आप लोगों से भी पूछता जाऊंगा, और सबसे इम्पोर्टेंट ताकि ये होता है, जो भी कैमरा शाय लोग हैं वो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि सर कैमरा ऑन करके प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं कि लाइव बिठा के रखते हैं आपको, कि नहीं सीखना है, सुनना नहीं है, आपको सीखना है। ये सर की क्लास का सबसे प्लस पॉइंट है कि अगर आप क्लास करते हो तो आप सुन रहे हो, वीडियो बंद है, चल रहा है, पर इसके अंदर सर बकायदा आपका वीडियो ऑन कराते हैं और आपसे प्रैक्टिकली सारी चीजें होती हैं। अगर सर बता रहे हैं गुरु इस भाव में और ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उसका एक लाइव एग्जांपल भी होता है क्लास में, जिसका भी वैसा है वो उसमें कंफर्मेशन भी करता है। रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ है सर, बेसिक पीडीएफ का चीजों नहीं का। रहता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, पीडीएफ का इसीलिए मैं देना नहीं वो करता हूँ किसी भी स्टूडेंट को, मेरी प्रैक्टिस में नहीं है। मेरी क्लास को आप लाइव सुनिए, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसको पूरा आप ध्यान से पढ़िए, समझिए। उसके बाद उस रिकॉर्डिंग को देख के नोट्स आप बनाएं। देखिए, जब नोट्स अपने हाथ से बनते हैं ना, तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं। अगर मैंने पीडीएफ दे दिया तो आप कभी भी फोकस स्टडी पे नहीं रह पाएंगे। मैंने इस चीज को देखा है कुछ उसके अंदर, जब जब मैं किसी को कुछ दे दिया मैंने, और उसके बाद उनकी चीजों बारे पूछो ना, तो बच्चे क्या करते हैं, उनको पीडीएफ खोल खोल के देखने की कोशिश करते हैं कि सर ने क्या पढ़ाया देखें। तो इसीलिए मैं उस हैबिट से दूर, क्योंकि देखिए ये प्रैक्टिकल है। ये जो क्लासेस रहती हैं पूरी प्रैक्टिकल उस पर चलती हैं, इसीलिए मैं हम ये प्रेफर करता हूँ कि आप अपने हाथ से नोट्स बनाएं, पढ़ पढ़ के बनाएं, ताकि वो चीजें आपको, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। और अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो देखिए मेरे हाथ में अभी भी मेरे टम्बलर्स हैं। ये टम्बलर्स मैं साथ रखता हूँ अपने, हमेशा हाथ में मेरे रहते हैं, क्योंकि इससे कंसंट्रेशन और हमेशा पॉजिटिविटी मेरे अंदर बनी रहती है। और ये हमेशा मेरे साथ कैरी करता हूँ उनको मैं। ये एनर्जाइज्ड हैं, मुझे कूल रखते हैं। जहां भी जाता हूँ एक अलग से एक ऑरा क्रिएट करते हैं मेरा ये। मनी अट्रैक्ट करते हैं, स्टेबिलिटी लाते हैं, यानी बहुत सी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरे पॉकेट में रहते हैं, हाथ में। जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो हमेशा मेरे हाथ में रहते हैं ये चीजें। और मैं चाहता हूँ कि जो अवेयरनेस मेरे को मिल रही है वो अवेयरनेस आपको भी मिले। तो इसीलिए हमने इसको किया है कि जितने भी स्टूडेंट्स जो इसमें कोर्स में आएंगे, सभी को मैं, देखिए इसका एक प्रोसेस होता है 108 आवर्स का। मैं इसको खुद एनालाइज करता हूँ और खुद इसको करके उसके बाद में भेजता हूँ मैं चीज़ों को देख के मैं, ताकि मेरे स्टूडेंट्स को मैक्सिमम टू मैक्सिमम फायदा मिले चीज़ों का। अब इसके साथ में कुछ वापस क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं, अपने सब्जेक्ट पे वापस लौट के आते हैं। मैम प्लीज अनम्यूट कीजिएगा वन बाय वन, ताकि मीनल और मैम, क्वेश्चन। एक बार उनको अनम्यूट कीजिए जो फर्स्ट टाइम है, चैट में उन्होंने अपने नाम लिखे हैं और हैंड रेज हैं, जो सर के वेबिनार में पहली बार आए हैं। जी मैम जी। सतीश लांबा जी, एक सेकंड। जसकरण जी का नंबर हो गया था क्या मैडम? यस सर सर, आपका यस नंबर हो गया मैम था? हो गया था, यस मैम हो गया था। सर ने जिस अभी भी हैंड रेज मिनट कर रखा है। हेलो हेलो। जसकरण सर, जी। क्या हो गया सर? क्वेश्चन हो जी गया था मैम, ना एक आपका? हाँ मैम, एक क्वेश्चन हो गया था मेरा ही। पूछिए पूछिए पूछिए। जी सर। हाँ मैम, मैं पूछना चाह रहा था, ये जो मैंने आपको बताई थी सूर्य गुरु की युति 10वें भाव में है जैसे बताया। हम्म। हेलो, तो इसमें सर एक चीज बताई जाती है कि ज्यादा पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों सर? नहीं नहीं, आपका अगर जुपिटर रेट्रो है
अगर जुपिटर रेट्रो है तो एक कंडीशन बनती है, अदरवाइज 10th हाउस में बृहस्पति के होने से ऐसा कोई कंडीशन बनती नहीं। हाँ, ये लाल किताब का एक टॉपिक है, बट बीएनएन जी में इसको बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं करते हैं इस चीज को। हर विधा का एक अलग अपना एक वो है ना, तो तो इसमें वो जैसे चीज नहीं आती है। अच्छा अच्छा और क्योंकि 10th हाउस में जुपिटर जो है, वैसे इसकी पोजीशन जो है अच्छी नहीं मानी गई है, क्योंकि जुपिटर मानी गई है। इसलिए है, जी जुपिटर ज्ञान का कारक है, जी जुपिटर नॉलेज है, जी जुपिटर पंडित जी हैं। और ये घर है शनि महाराज का। शनि महाराज जी कहते हैं मेहनत करो, और पंडित जी कहते हैं सर मेहनत मेहनत से मेरा कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, जी सारी मुझसे जी आप आराम से पोथी बतवाओ, पाठ करवाओ, भजन करवाओ, मैं सब करूंगा, लेकिन मेहनत मेरे से नहीं होती। तो जी इस वजह से थोड़ा सा वहां पे आके, लेकिन एक चीज देखिए कि 9th हाउस जो होता है खुद का जुपिटर का है। जी जुपिटर वहां सबसे ज्यादा पावरफुल होता है अपने फर्स्ट राशि 9th हाउस में। 10th हाउस सैटर्न का है, ये धर्म कर्म का योग है। अगर आप धार्मिकता के साथ में कर्म में जुड़ेंगे तो ये आपको बहुत अच्छी ऊंचाई देता है। ओके बट ऐसा नहीं है कि 10th हाउस में जुपिटर होगा तो आपको बहुत नुकसान देगा। मैंने पर्सनली कभी ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं किया। थोड़ा सा ओके हाँ ये जरूर है कि आदमी लेजी हो सकता है, बहुत हार्ड वर्क से थोड़ा सा अपने आप को बचाए, बाकी नुकसान नहीं देता। जी शुक्रिया गुरु जी, धन्यवाद जी। वेलकम। जी मैम। सर 10वें घर में बुध, सूर्य और गुरु है सर। हाँ जी। 10वें घर में बुध, सूर्य और गुरु। बुध, सूर्य और गुरु, हाँ बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, बुध का, सूर्य का और गुरु का। अच्छा देखिए पहली चीज तो ऐसे जातक की एजुकेशन का प्रॉमिस पूरा होता है, अच्छा पढ़ाई पूरी होती है, हम्म, इसमें कोई दिक्कत वो नहीं है। दूसरी चीज गुरु के साथ सूर्य बैठा हुआ है, सम्मान मिलता है, हम्म, सरकारी नौकरी लगने के चांसेस होते हैं अगर ऐसा जातक प्रयास करे तो। अच्छा, और बुध जो है ऐसे व्यक्ति का जो मस्तिष्क है, या फादर जो होते हैं ऐसे व्यक्ति के, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, उनका ज्ञान बहुत होता है उनके अंदर, बहुत तीव्र बुद्धि के होते हैं ऐसे जातक के फादर। सर अगर ये कोई काम करे तो किस चीज का करे? ठीक है, वर्क के लिए हम सैटर्न को देखते हैं इसमें। अच्छा, काम के लिए जो हमारा प्लैनेट इसमें यूज होता है वो है सैटर्न। सैटर्न की 9वें घर, पोजीशन क्या है वो उसके काम को डिफाइन करेगी। 9th घर में है सर सैटर्न। हाँ जी। 9th घर में है सैटर्न, छठी राशि के साथ है। 9th हाउस में सैटर्न है हाँ और 10th हाउस में ये बन रहा है, तो देखिए बच्चा है, कौन है? बेटी है सर, मेरी शादीशुदा है, बेटी है। बेटी है, तो बिटिया ने गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई नहीं किया कभी? नहीं सर, अब तो क्या है, 13-14 साल हो गए शादी को, बच्चे हैं 3। तो अब तो फिर तो कर्म वाली बात ही खत्म हो जाती है कि आपने कर्म से संबंधित सवाल किया है, वो कुछ कर ही नहीं रही हैं, घर बैठी हैं, तो फिर वो प्लैनेट यूटिलाइज नहीं होते हैं ऐसे में। अच्छा सवाल अपना तभी एग्जैक्टली बनता है जब वो कोई प्रयास कर रही हो, हम उनका कॉम्बिनेशंस देख के बता सके इनको क्या करना चाहिए। अगर ये चाहती तो किसी बैंक में इनकी नौकरी लग सकती थी, या एज ए एडवाइजर काम कर सकती थी। ठीक है कुसुम मैम, आई थिंक म्यूट हो गई मैम, प्लीज, है ना? जी शैली मैम। राधे राधे मैम, बोलिए। राधे राधे सर। एक तो बहुत अच्छा राधे लगा राधे। आपसे बात करके। आपके कॉन्सेप्ट काफी अच्छे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपको सुन के। थैंक यू वेरी और मच। सडनली मुझे इंटरेस्ट तो शुरू से था एस्ट्रोलॉजी में, अब थोड़ा मेरे को लग रहा है कि मैं स्टडीज में आ रही हूँ धीरे धीरे, केपी करने की कोशिश कर रही हूँ। जी। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे चार्ट में मैक्सिमम ग्रह युतियों में है, जैसे 6th हाउस में शनि और चंद्रमा की युति है, 8th में है तो केतु, बट
9 नंबर की राशि है, तो बृहस्पति और केतु को भी कंसीडर, मतलब बृहस्पति की राशि है तो उसको मैं सपोर्ट करेगा ना वहां नहीं बृहस्पति केतु? नहीं, वो नहीं है। अगर केतु के साथ कोई प्लैनेट बैठा हुआ है हाँ तो देखिए, सभी प्लैनेट किसी ना किसी राशि में तो बैठेंगे। हाँ। सभी प्लैनेट किसी न किसी, तो उसको राशि से कंसीडर नहीं करेंगे उसमें पर्टिकुलर चीज के लिए। अच्छा, भृगु नंदी नाड़ी में राशि से कंसीडर नहीं करते, प्लैनेट का कंजक्शन हाँ, होना मैंडेटरी। आता है, थोड़ा यूज कम है उसका। अच्छा, ठीक है। हम बिना उसके भी प्रिडिक्शंस करते हैं पूरी तरीके से। तो जैसे आपका शनि और चंद्रमा जुड़ा हुआ है, 6th हाउस से है, हाँ, जिसकी वजह तो से काफी प्रॉब्लम। क्या कुछ कुछ ऐसा डिप्रेशन से रिलेटेड कुछ रहता है आपको? एंजाइटी रहती है कुछ? तो बहुत ज्यादा रहती है, मैं स्टडीज कर भी नहीं पा रही हूँ इसीलिए प्रॉपरली, क्योंकि माइंड स्टेबल नहीं रहता है मेरा, भागता है इधर उधर, दिमाग में हमेशा दो दो चीजें चलती रहती हैं। आ जाइए फिर इस कोर्स में, हम आपको इसकी रेमेडी बता देंगे आपको पूरा। शनि और चंद्रमा को यूटिलाइज करना सिखा देंगे आपको। इसकी खूबसूरती यही है इसी कोर्स की, कि इसमें प्लेनेट को यूटिलाइज करना सिखाया जाता है कि किस प्लेनेट को कैसे यूटिलाइज करें कि वो आपकी आती हुई तकलीफों को दूर कर दे वो। अच्छा इसमें यही सर, है। ऐसे अगर में शनि चंद्रमा की युति बनी हुई है तो इसमें से किस प्लेनेट को यूज करेंगे जिससे वो प्लेनेट आपको तकलीफ देना बंद कर दे। ये सर है ऐसे में यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेनेट। जो थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे मिली है उसके अकॉर्डिंग मेरे को समझाया गया है कि शायद बृहस्पति इसमें सपोर्ट कर सकते हैं। जुपिटर कहाँ तो बैठे हुए? जुपिटर मेरे बैठे हुए हैं 7th हाउस में। 7th हाउस का जुपिटर इज नॉट वेरी गुड। हाँ। 7th हाउस के जुपिटर के पास ताकत नहीं होती कि वो 6th अच्छा हाउस को सही कर सके। अच्छा। मुश्किल है। अच्छा सर, हाँ एक चीज और, जैसे शनि और चंद्रमा की युति है, अगर केवल शनि होता है 6th हाउस में तो ये शत्रुहंता बना देता है, बट अगर चंद्रमा साथ में आ गया तो ये शत्रुहंता योग तो फिर कैंसिल हो गया ना? देखिए, जो होता क्या है, शनि के लिए 6th हाउस बहुत अच्छा हाउस होता है। जी 6th हाउस है सेवा का। जी। और शनि जो प्लेनेट है वो सेवा का प्लेनेट है, नौकरी के लिए है, तो सर्विस। वहां पे सैटर्न अपना बहुत सही रिजल्ट देता है। लेकिन जी चंद्रमा क्या आता है, चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट है, सैटर्न सबसे स्लो मूविंग प्लेनेट है। जब दोनों मिल जाते हैं ना, एक तो कहता है कि जल्दी जल्दी करो, फास्ट फास्ट करो, खत्म करो, अभी खत्म करो क्योंकि मेरे को 2.25 दिन ही इस राशि में रहना है। दूसरा कहता है कि यार आराम से रहो भैया, मुझे यार 30 साल रहना है। तो क्या है, हम्म। उन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता। जी। इसी वजह से एंटी। क्या होता है कि ये एक दूसरे को काटते हैं। अब जी इसको यूज कैसे करना है, इसकी खूबसूरती जो है वो बीएनएन के अंदर है कि जब भी अच्छा। सैटर्न आ जाए तो आदमी को क्या काम करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए जिससे चंद्रमा आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देना या शनि आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देना बंद कर दे, वो इसमें है। जी। और बहुत इजी है, बहुत छोटे छोटे से सूत्रों से आप अपने जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन ला सकते हैं इसमें। बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं। इसमें जी कोई नक्षत्र नहीं है, इसमें कोई दशा नहीं है, कोई महादशा नहीं है, कोई कस्प नहीं है, कोई उप नक्षत्र नहीं है। जी। केपी की तरह। इजीएस्ट मेथड है ये उस पे किसी प्रिडिक्शन में जाने के लिए। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेलकम। मैम, वेलकम इन द क्लास। जी सुजैन जी अनम्यूट कीजिए। राधे राधे सर। हाँ, राधे राधे। गुरु जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैंने फर्स्ट टाइम आपके क्लास में आए हैं। जी तो जी सर जी। मेरा अभी मंगल का दशा चल रहा है। हम्म। तो जेमिनी मेरा लग्न है, कन्या में मंगल है, तो कोई देखिए तकलीफ सुजैन होने जी, का कोई होता क्या चांस? है, मंगल की दशा किसी भी व्यक्ति की, हम्म। मंगल की दशा हमेशा प्रॉब्लमेटिक होती राइट। है ना? हम्म। और लेकिन बीएनएन में हम दशा कंसीडर नहीं करते। ओके। हमारे यहाँ दशा सिस्टम होता ही नहीं है। मैं आपको इसीलिए अच्छा। कह रहा हूँ, बहुत इजीएस्ट वे है। इसमें दशा, महादशा, अंतरदशा, नक्षत्र, उपनक्षत्र हम कुछ नहीं लेते। सिर्फ ठीक ठीक ठीक। प्लेनेट, हाउस
और प्रिडिक्शन। 10,000 prediction. सिर्फ दो चीज Okay. होती है इसमें, एक आपका नेटल का चार्ट और एक ट्रांजिट चार्ट। आज Okay. प्लेनेट कहाँ बैठा है वो आपको रिजल्ट उसके हिसाब से देगा। 4th house में है अभी। इसीलिए हम दशा को बहुत ज्यादा कंसिडर नहीं करते इसलिए इसमें। और मंगल की पोजीशन कैसी है, मंगल की पोजीशन आपकी कुंडली में जैसी होगी दशा आपकी वैसी जाएगी। अच्छा अच्छा। मंगल कहाँ बैठा है आपका? 4th house में, कन्या में। मंगल 4th हाउस में है। 4th हाउस में कायता है कालपुरुष की कुंडली में मंगल नीच का, ठीक। है ना। लेकिन ये आपको मैं फिर भी बता देता हूँ कि ये बहुत ज्यादा आपको परेशानी नहीं देगी ये दशा। अच्छा। सेकेंडली, आपको किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, गाड़ियों से संबंधित किसी से ना किसी को भी सलाह मत दीजिएगा आप। सलाह नहीं देंगे। ओके। सलाह नहीं देनी है, किसी को भी नहीं देनी है। आपको सलाह देने की जल्दबाजी होती है किसी के प्रॉपर्टी मैटर में, किसी के व्हीकल के मैटर्स में, इन चीजों में आप सलाह देने में बहुत आगे रहते हैं और इस सलाह से आपको बचना चाहिए। और खुद के बारे में, खुद के कोई डिसीजन लेंगे प्रॉपर्टी या गाड़ी में? कुछ पूछ के लीजिए, सलाह पूछ के लीजिए। ओके ओके। ऐसा कोई आपकी ली हुई सलाह, आपके डिसीजन अक्सर गलत हो जाते हैं इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, ठीक ठीक इसीलिए। ओके ओके ओके। थैंक यू और सर। ऐसा कोई कठिन तकलीफ होगा कोई कुछ? आप आइए इसमें सर, इस कोर्स को ज्वाइन करो। मैं चाहता हूँ आप खुद अपनी लाइफ को कंट्रोल कीजिए। आप आइए, सीखिए इस चीज को, आप खुद जानिए कि मैं अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। ये कोर्स आपको सिखाएगा, सब चीज सिखाएगा आपको पूरा। थैंक यू गुरु जी, जी, थैंक यू गुरु जी। वेलकम। ओके। थैंक यू सर। जी उर्मिला मैम अनम्यूट कीजिए। जी मैम, राधे राधे, बोलिए। राधे राधे जी। राधे राधे सर। सर राधे। एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी, हाँ जी। बहुत परेशान हूँ। बेटे का चार्ट है सर, उसमें सूर्य और राहु 4th हाउस में है, शनि और केतु 10th हाउस में है। प्रोफेशन में बहुत दिक्कत आ रही है। तो कोई कैरियर ही नहीं बन रहा। 28 साल का चल रहा लड़का मेरा, और गुरु और चंद्रमा उसके 7th हाउस में है। ओहो, बेटा बहुत जबरदस्त कंपटीशन ले लेके बैठा हुआ है इस कुंडली में। मंगल और शुक्र 2nd हाउस में। अरे शाबाश, बचे कुछ है वहां भी पूरा कर दिया। मंगल शुक्र 2nd हाउस, बुध है 3rd हाउस। लेकिन अच्छा, बेटे की शादी हो गई? नहीं, अभी शादी नहीं हुई, अभी तो उसकी कैरियर ही नहीं बनी है, 3 साल से घर में बैठा है। वैसे वो खुद ही ले आएगा, चिंता मत कीजिए। किसको, बहू को? आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके आसपास से बहू आ जाएगी। सर पहले कैरियर तो बन जाए। हाँ, मैं बताता हूँ, देखो शनि केतु का है ना, तो 30 साल से पहले कैरियर सेट नहीं होता। 30 साल से पहले 30 साल से पहले कैरियर सेट नहीं होगा। जॉब दूसरा, करता सूर्य था राहु सर, का जॉब कॉम्बिनेशन है। करते करते जॉब रुक गया। अभी स्टडी क्या की है बेटे ने? पढ़ाई ज्यादा नहीं हुई है उसकी। बचपन में उसको हेल्थ इशू था, ब्रेन से रिलेटेड फिट्स की अटैक आते थे, तो उसको लेकर के 11 साल मेडिसिन पे था वो। तो उसने मतलब ग्रेजुएशन 2nd ईयर ही किया था, फाइनल ईयर नहीं कर पाया। वही वही दिख रहा है कि शनि केतु की युति है, सूर्य राहु की युति है। तो ये मुझे पहले पता नहीं था ये सब, अब तो मैं स्टडी करके समझ रही हूँ। एक कुंडली थोड़ी सी हार्ड है उसकी, अच्छा। कुंडली हार्ड है, लेकिन इसको इसको सही किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ना कोई इसको सही नहीं किया जा सकता है। ये सब चीज सही की जा सकती है थोड़े से प्रयास के साथ में। मतलब कैरियर के लिए क्या करेंगे वही नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा बता देते। कैरियर के लिए इसको थोड़ा सा केतु से संबंधित काम करवाइए। कुत्ता पाल रखा है घर में, 3 3 कुत्ते हैं। नहीं, कुत्ते पालने से काम नहीं चलेगा। कुत्तों को रखते कैसे उस पर डिपेंड करता है, बात कुत्ते वो पालने से नहीं होता है। कुत्ते कुत्ते की सेवा करते हैं, खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना सब कुछ, घुमाना फिराना। उससे उससे इतना असर नहीं होगा इससे। इससे केतु से संबंधित काम करवाइए।
केतु से रिलेटेड। केतु से संबंधित काम होगा। जैसे इसको किसी वायर की फैक्ट्री हो, थ्रेड की फैक्ट्री हो, पाइप की फैक्ट्री हो, जहाँ पतली लंबी चीजें बनती हों। हमारी गुरुजी पिग आयरन की प्लांट थी, वो बंद हो गई, लड़का उसमें जाता था, तो वो अभी 2022 में प्लांट हमारी बंद हो गई। जब ज्वाइन किया तो कंपनी एक काम पापा तो कीजिएगा, एक काम कीजिएगा उर्मिला जी, मीनल मैम से एक बार बात कर लीजिएगा, है ना। बेटे की हॉरोस्कोप अपन देख लेंगे एक बार तरीके से पूरा, ना सर उसको। नाड़ी से ही देखते हैं ना, हाँ जी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी ना। नाड़ी से, बिल्कुल नाड़ी से देखेंगे। इसी को बीएनएन बोलते हैं। इसी को भी कहते हैं जी। अच्छा, तो गुरुजी एक क्वेश्चन और था मेरा, मैं सुनी हूँ हाँ जी, नाड़ी से प्रिडिक्शन सही होता है जी और इससे इवेंट वगैरह बहुत परफेक्ट पता चल जाते हैं। बिल्कुल। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से और लाल किताब से ज्यादा पावरफुल नहीं बीएनएन नहीं, होता ऐसा नहीं है सर, सब पावरफुल है, सब अच्छी हैं, सविधाएं अच्छी हैं, है ना। मेरी 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 एक्सपर्टीज इसमें है। है। नहीं, मैं इसलिए बोल रही थी कि मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए कि मेरी बेटी है और उसकी शादी भी नहीं हो पा रही है कोई कारण से। तो जी कारण क्या है, कुंडली में उसके 4th हाउस में सूर्य बुध और मंगल बैठे हैं, मैडम तो किसी ने बोला कि मैडम मंगल नीच का है। एक बार पद्मा मैम से कंसल्ट कर मैडम लीजिएगा, मैं इतना देख लूंगा। डिटेल में कंसल्टेशन नहीं हो पाता है यहाँ पे, ठीक है ना। आप कनेक्ट हम्म। कीजिएगा 9119117057 पे। 911911 911707। एक मिनट में नोट कर लेती हूँ। जी मैम। मैडम आपके चैट में 9 भी वो मैसेज आ रहा है, 9119117057 पर कनेक्ट करिएगा जी। ओके। जिसको आज की क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए 2 दिन के लिए, यूट्यूब चैनल एस्ट्रो भारत पर अवेलेबल है, वो अपना जाके चेक कर सकते हैं, और यूट्यूब का लिंक मैंने शेयर कर दिया आपके ग्रुप में, चैट में। यस अनु मैम, अनम्यूट प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरे 3rd हाउस में मरकरी, मार्स और जुपिटर है, और 2nd हाउस में मर्करी, मर्करी, मार्स एंड जुपिटर, ओके। पूछना क्या है, सवाल बताएं एक बार आप। सर सवाल तो कुछ नहीं है। अच्छा देखिए, बताता हूँ आपको मैं। 3rd हाउस में मर्क्यूरी है ना। वैसे तो आपके आपके अपने जितने भी सिबलिंग्स हैं, भाई हैं, भाई भाइयों है। से आपकी वैसे बहुत ज्यादा अच्छी बनेगी नहीं आपकी, है ना। मर्क्यूरी और मार्स दोनों साथ बैठे हुए हैं। सेकंड सेकंड चीज, और आपको बता दूं मैं कि कम्युनिकेशन के काम से आपको बहुत फायदा मिलेगा। राइटिंग स्किल को डेवलप कर लीजिए आप अपनी। ओके। राइटिंग स्किल अगर आप डेवलप कर लेते हैं, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपकी लाइफ में। ठीक है। मैम नेटवर्क चला गया अनु जी का। जी जी सर। सर, मैं सुनीता मैम को लेती हूँ। जी जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम जी। सर मेरा सूर्य और मंगल के साथ राहु है 2nd हाउस में, जी तो हेल्थ इश्यूज थोड़े चल रहे हैं। हेल्थ इश्यूज के लिए क्या है, सूर्य मंगल राहु का कॉम्बिनेशन नहीं देखा जाएगा। हेल्थ इश्यूज के लिए क्या है, अलग कॉम्बिनेशंस देखने पड़ते हैं इसके लिए। तो जुपिटर लेकिन 9th में है, केतु लेकिन 8 में है। अब जैसे आपका मंगल गुरु, मंगल सूर्य और राहु आपका 2nd हाउस में जी। है ना। तो ये जो कहा जा सकता है कि आपके फादर को फैमिली का सपोर्ट पूरा नहीं मिला होगा, हम्म। उनको तकलीफ आई होगी। जी। सेकेंडली, अगर आपकी बात की जाए तो आपको स्पाइसी फूड ज्यादा पसंद है, जी। मसालेदार खाना, जी। गरम गरम मसालेदार, और स्ट्रीट फूड आपको बहुत अच्छा लगता होगा। जी।
बट अभी तो हेल्थ इश्यूज इतने हैं कि मैंने हाँ, खाना ही वो पूरा सर छोड़ा हुआ है। वो सर्टेन टाइम के लिए कोई हेल्थ इश्यूज की वजह से, अदरवाइज आपको ये चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं आप। हम्म। नहीं तो हेल्थ के लिए मुझे कौन सा प्लेनेट देख के उसके उपाय करने होंगे? आपको इशू क्या है? स्कैल्प सोराइसिस, जिसकी वजह से मैं अपने आधे बाल खो चुकी हूँ। सोराइसिस है आपको? और तो देखिए, इसके लिए मर्क्यूरी जो है ना, मर्क्यूरी फर्स्ट हाउस, मर्क्यूरी कन्या फर्स्ट, लगन, कन्या लग्न में है। इसीलिए क्योंकि देखिए बता दूं आपको मैं कि जब बुध कन्या राशि में बैठता है, वहां पे वो उच्च का हो जाता हम्म, है ना। अब उच्च का तो हो गया, लेकिन अब ये सोचिए कि जो प्लैनेट खुद के हाउस में उच्च का हो रहा है, और जो छठी राशि जो है हमारी, वो है रोग, ऋण और शत्रु। हम्म, तो रोग भी तो बड़े वाले देगी ना, हाँ हाँ लंबे लंबे रोग, लंबे तक समय चलने वाले। हाँ, वो मैं सब इलाज कर चुकी, आयुर्वेद भी हो गया, पर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, बस क्या नहीं उसको है, थोड़ा सा मेंटेन करके चल रहे हैं, तो बस इसीलिए वही प्रॉब्लम हुई है, तो उसका इसीलिए बुध उपाय बुध भी हम कुछ कर सकते हैं। भाई बुध मैंने जो का हर लग्न जगह में है। दो चार लोगों से पूछा किया तो कहा मंगल के साथ राहु है तो गर्मी देगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, वो आपके सेकंड हाउस में है। आपको जो है ना, क्योंकि सूर्य मंगल राहु तीनों सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, घर का माहौल आपके हमेशा गर्म रहता है। हम्म परिवार में हमेशा जब भी लोग बैठते हैं तो हॉट टॉक्स चालू रहती है। हम्म। ये सेकंड हाउस का आपके फैमिली पे इम्पैक्ट है उसका। आपके ऊपर इम्पैक्ट जो है, आपके सिर में जो है, बुध आपका अच्छा नहीं है। लग्न अच्छा। लग्न लग्न जो है उच्च हाँ का हाँ होके बैठ जाए। हाँ हाँ। लग्न लग्न जो है, लग्न के अंदर लग्नेश लग्न में बैठ गया उच्च का होके, तो उसने आपको सिर में बहुत ऊंची बीमारी दे दी आप। हम्म। इसीलिए बुध का दान कीजिए। अच्छा, बुध का दान कीजिए अगर आपको इस तकलीफ से बचना है तो। बुध का दान क्या चीज का होता है? बुध का गाय को चारा दीजिए, हरे मूंग का पक्षियों को डालिए। अच्छा। खाने में हरी मिर्ची का प्रयोग बंद कर दीजिए। जी। हरी मिर्च नहीं खानी है हाँ हाँ। ना, तेज स्पाइसी नहीं खानी है। जी। हरे कपड़े अवॉइड कीजिए। अच्छा। जी। हरे रंग का रबड़ बैंड नहीं लगाइए, क्लचर नहीं हाँ हाँ। लगाइए। जी। ठीक है, ये अवॉइड कीजिए। होगा जी। नहीं, मुझे मालूम है होगा नहीं, लेकिन करना पड़ेगा आपको। अच्छा। जी। ये यही आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी सर। थैंक थैंक यू मैम। मैम एक दो क्वेश्चन और लें। जी सर। जी मनीष जी अनम्यूट कीजिए। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार मनीष जी। गुरुजी, जैसे बिटिया का है, अभी जैसे उसने 10th कर रही है तो 11th में उसने स्ट्रीम लेनी है, सर तो जी, उसका उसका अब वो क्या ले, मतलब इस तरह कैसे पता चलेगा ये, जैसे उसका जैसे बृहस्पति 5वें घर बुध में बैठा है। बुध जो है, बुध एजुकेशन का कारक होता है। बुध के साथ बनने वाले प्लैनेट्स का संबंध ही बताएगा कि वो उसे सूर्य के किस साथ स्ट्रीम बैठा में है, जाना है। हाँ सूर्य जी। के साथ बैठा है, सूर्य के साथ बुध बैठा है 9वें घर में। और आगे? अ, आगे मतलब नेक्स्ट हाउस में नेक्स्ट हाउस में केतु बैठा हुआ है जी, केतु बैठा हुआ 10वें घर में। है। ठीक है, देखिए वैसे तो उसकी एजुकेशन का प्रॉमिस अच्छा है। नाइन्थ हाउस अच्छा में जी। बुध के साथ में सूर्य बैठा हुआ है, एजुकेशन तो उसकी पूरी होगी। अब उसको करना ये है, केतु को यूटिलाइज करना पड़ेगा और साथ में देखना पड़ेगा कि, और क्योंकि नाड़ी में कुछ प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस होते हैं, नाड़ी लिंक होता है। कोई भी प्लैनेट जहाँ बैठता है वो अपने 159, 3711 और 212 से कनेक्ट होता है। तो वो हमें एक बार कनेक्शन देखना पड़ेगा कि बुध के संबंध किस तरीके से बन रहे हैं, वही उसकी एजुकेशन स्ट्रीम डिसाइड कर पाएगा। तो अब इसको साइंस लेकर देनी है, कॉमर्स लेकर देनी है, या आर्ट्स लेकर देनी है? अगर मंगल कनेक्ट हो रहा है बुध के मंगल साथ 8वें घर में, तो मंगल 8वें घर में है शुक्र के साथ। मंगल पीछे रह गया ना। हाँ जी, हाँ जी। मंगल पीछे रह गया, बुध आगे चला गया, तो उसकी साइंस स्ट्रीम तो नहीं लेगी।
सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो जहां तक मैं समझता हूँ इस बच्ची को आर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए। वो नॉन मेडिकल लेना चाहती है। मेडिकल के अंदर, बायो में? हाँ, नॉन मेडिकल इंजीनियरिंग करना चाहती है। इंजीनियरिंग नहीं, इंजीनियरिंग तो मंगल से ही आएगा। मंगल पीछे बैठा हुआ है, बुध आगे चला गया है। वो हॉरोस्कोप देखना पड़ेगा कि कॉम्बिनेशन, राशि से कॉम्बिनेशन बनेगा तो आएगा, अदरवाइज मंगल दे नहीं रहा है जनरली उसको वो, है ना। ठीक है ये जी। तो स्किल देता है, स्किल, कोई किसी ना किसी स्किल की पढ़ाई करेगी तो इसको फायदा होगा, ठीक है जी, ठीक है। है ना। एक बार वो हॉरोस्कोप से ही देखना पड़ेगा पूरा इनका क्या कॉम्बिनेशन है। एक बार मीनल मैम से, वो पद्मा मैम से बात कर लीजिएगा, बता दूंगा इसका। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। जी सर तो आज का सेशन एंड करते हैं। जी ठीक है, मैम। वंस अगेन 2-3 क्वेश्चन चैट में थे, वो कंप्लीट कर देती हूँ। पूरे कोर्स की फीस 12,345 है और उसके बाद आपको BNN का दूसरा कोर्स करने की जरूरत नहीं है। मेगा जी, 1 सेकेंड सर। जो भी इस क्लास को ज्वाइन करना चाहता है, 1 सेकेंड, मुझे कनेक्ट कर सकता है 9119117057 पर। इसका टोटल फीस 12,345 है, जिसमें कंप्लीट भृगु नंदी नाड़ी सिखाई जाती है। 25 क्लास होती है, 2 घंटे से ऊपर की क्लास होती है। वीक में 3 डेज क्लास होगी। रिकॉर्डिंग मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, सर के साथ एक फ्री कंसल्टेशन मिलेगी, सर के द्वारा एनर्जाइज किए हुए 3 टम्बल्स मिलेंगे जो आपके लिए सक्सेस, हेल्थ और वेल्थ तीनों में काम आने वाले हैं। मतलब इस कोर्स को सीखने के बाद आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन ना बचेगा अपनी लाइफ को लेके। इवेंट प्रिडिक्शन, ईच एंड एवरीथिंग जो अभी सर ने कोर्स कंटेंट शेयर किया था। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप कनेक्ट कर सकते हो 9119117057 पर। जी सर, एक बार सब राधे राधे करते हैं, ठीक है ना। हाउ कैन समवन आउट ऑफ इंडिया गेट दिस टम्बल सेट? सर ये तो आप इंडिया में ही हम प्रोवाइड करा सकते हैं, जो फॉरेन से उनको प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं, क्योंकि क्या है कि वहाँ का कुरियर चार्ज ही बहुत महंगा होता है। जितने का टम्बल नहीं है उससे 10 गुना तो ज़्यादा कुरियर चार्ज ही लग जाएगा। तो सर को कंसल्टेंसी में 10 मिनट एक्स्ट्रा दे देंगे फिर। ठीक है ये सर। हम इस तरीके से आपको एडिशनल वो ठीक दे है देंगे। जी सर। आप 2 क्वेश्चंस कर सकते हैं मुझसे एक ही जगह। थैंक यू रजत जी। ओके, ठीक है राधे सभी राधे। को राधे राधे एवरीवन। राधे राधे जी, जय गुरु जी, राधे राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे 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 सभी को। जय गुरु जी। जी सर, राधे राधे टू ऑल। जय गुरु जी।